आज का जो प्रश्न है बहुत ही प्यारा प्रश्न है। वो पूछा है छत्तीसगढ़ से स्वामी संतोष चंद्रा जी ने। पूछते हैं कि आचार्य जी, स्वामी शिवदयाल जी कहते हैं कि मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। ये हम सबका प्रश्न है कि स्वामी शिवदयाल जी, राधा स्वामी का नाम आप सबने सुना है, राधा स्वामी पंथ का उसके प्रवर्तक हैं। बहुत ही प्यारी धारा है, पंथ है, जिससे अनेक अनेक लोगों ने अपना जीवन संवारा है। वो मूल बात कहते हैं, मूल बात क्या कहते हैं? मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट। आओ पहले समझते हैं मोटे बंधन क्या है, मोटे बंधन किनको कहते हैं। गुरुदेव कहते हैं मोटे बंधन का अर्थ मेरा मेरी से है, मेरा मेरी से है। मुख्य हमारा तादात्म्य संसार से जुड़ा है। कहते हैं मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा धन है, मेरा पद है, मेरी प्रतिष्ठा है। सब पूरा जीवन हम इस मेरा मेरी में ही गुजार देते हैं। गुरुदेव कहते हैं धन की आपाधापी में, पदमान कामनी कंचन में, यह दौड़ कहाँ ले जाएगी, क्या सार यही है जीवन का। छोड़ो असार अब ध्यान करो, जीवन का कुछ सम्मान करो। अथ ध्यानम शरणम गच्छामि, भज ओसो शरणम गच्छामि। गुरुदेव जो कह रहे हैं धन पद प्रतिष्ठा अपना परिवार, ये सब जो मेरा मेरी हमने जोड़ा है इनके साथ, ये मोटे बंधन है, ये मोटे बंधन है जिसके साथ हमने मेरा मेरी जोड़ा है। क्यों कहता मेरी मेरा, क्यों कहता मेरी मेरा, ये दुनिया रैन बसेरा, यहाँ कोई न रहने पाता है चंद दिनों का डेरा। हंस उड़ जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। ये जो मेरा मेरी हम करते हैं, जो कि हमें पता है यहाँ कुछ साथ जाने वाला नहीं, फिर भी मेरा परिवार है, मेरा धन है, मेरी गाड़ी है, मेरा पद है, ये जो मेरा मेरी लगी है, ये मोटे बंधन है। इनसे क्या होता है? मोह पैदा होता है। मोह यानी कि पकड़ पैदा हो गई, हमारी गहरी पकड़ पैदा हो गई। और जहां मोह और पकड़ पैदा हो जाती है, वहां सट विकार पैदा हो जाते हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष। मोटे बंधन क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष। ये कहां से जुड़े? ये मेरा मेरी से चले। ये कामना से भरे, मनुष्य कामना से भर जाता है और इन 6 विकारों से वो जूझता रहता है। गुरु क्या करता है? गुरु हमें इससे निकलने का रास्ता दिखलाता है। गुरुदेव बार बार जोर देते हैं पलटू दास जी की बात पर, हमता ममता यही तो मूल जंजाल है रे। कि यही तो मेरा मेरी वाला, यही तो मूल जंजाल है, इसी में फंसा हुआ है। लेकिन इससे निकलने का रास्ता कौन बताता है हमें, कि कैसे इन मोटे बंधनों से मुक्ति मिलेगी, इनको कौन बताता है? एक भजन में बड़ी प्यारी लाइन है, गुरुदेव चरण में निस्दिन तू प्रीत लगा ले बंदे, कट जाएंगे सब तेरे ये जन्म मरण के फंदे, पार हो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। गुरु के अलावा कोई साथी नहीं है संसार में जो हमारा साथ निभा सके। गुरु ही साथ निभाते हैं। गरीबदास जी कहते हैं गरीब परमानंद से बिछुरा, यो मन हंसा काग, मुक्ति नहीं सदगुरु बिना कहां झोंक ले दाग। कि ये जो संसार के लगे मोटे बंधनों से जो दाग हैं, ये गुरु के बिना कोई साफ नहीं कर सकता, गुरु के बिना साफ नहीं कर सकता। इसलिए गुरु की शरण में चलिए। इसलिए स्वामी शिवदयाल जी जोर देते हैं मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट। गुरु की भक्ति क्या है? गुरु के कहे अनुसार चलना। पहली चीज तो गुरु को समर्पित कर देना, अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। समर्पित का अर्थ है अब हमारा जीवन गुरु के हवाले है, गुरु जैसा कहेंगे वैसा हम जिएंगे, वैसा हम करेंगे। जैसे ही हम हमारे भीतर ये भाव उतरता है कि गुरु के कहे अनुसार चलते हैं, हमारा समर्पण हो गया। और जब गुरु कहे अनुसार चलते हैं तो हम इससे मुक्त होना शुरू हो जाते हैं। गुरु हमें कैसे मुक्त करते हैं? गुरु हमें निष्कामना का पाठ पढ़ाते हैं।
अष्टावक्र कहते हैं, कामना जैसी व्याधि नहीं, निष्कामना जैसी समाधि नहीं। गुरु हमें इनसे कैसे पकड़ को छोड़ना है। जैसे कहानी के माध्यम से समझें कि एक बार एक साधु ट्रेन में जा रहे थे, एसी में बैठे थे, और दूसरा एक स्टेशन से एक सेठ जी बैठे, और उसने देखा कि एक संत बढ़िया कपड़े में बैठा है, कपड़े पहने हुए हैं, और 3-3 अटैची उनके पास हैं, और उस सेठ जी के पास एक अटैची थी। वो देखकर उस साधु को मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि अरे वाह, आजकल के संतों को देख लो, साधुओं को देख लो, मेरे जैसा बिजनेसमैन के पास भी एक अटैची है, इनके पास 3-3 है, मेरे से सुंदर वस्त्र पहने हैं। तो फिर ये साधु हुए आजकल के। साधु आराम से उनकी तरफ देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। साधुओं का अपना ढंग होता है समझाने का, तो उनसे बातचीत करने लगे। बोले, आप बड़े बुद्धिजीवी लगते हैं, बड़े समझदार व्यक्ति लगते हैं, तो आप बड़े अच्छे हैं, आपको ज्ञान भी है। तो जब अज्ञानी को ज्ञानी कहा जाए तो वो बड़ा फैल जाता है। तो उनसे धीरे धीरे बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि चलिए अगले स्टेशन पर चाय पीते हैं अगर आप कहते हो। बोला, हाँ पीते हैं, मैं पिलाता हूँ। बोला, नहीं मैं पिलाता हूँ। बोला, चलिए आप पिला दीजिए। जैसे ही वो स्टेशन से नीचे उतरे, चाय का ऑर्डर दिया, चाय आई जैसे ही, तो उन्होंने हाथ में चाय का कप लिया, तभी ट्रेन ने हॉर्न लगाया चलने के लिए। तभी उस सेठ जी ने चाय नीचे रखी और कहा, चलिए ट्रेन चलने लगी। साधु ने उनका हाथ पकड़ लिया। बोला, नहीं, चाय पीने के लिए उतरे थे तो चाय पीकर जाएंगे, ट्रेन तो और बहुत आती जाती है, किसी और ट्रेन में चले जाएंगे। बोला, नहीं, मेरी एक अटैची रखी है। संत ने कहा, साधु ने कहा कि मेरी 3 रखी है, आपकी एक रखी है, मेरी 3 रखी है। तो बोला, नहीं नहीं, मेरे बहुत जरूरी कागजात है, मुझे जाना पड़ेगा। संत ने कहा कि अब आपको समझ में आई बात, हमारी 3 अटैचियों पर भी पकड़ नहीं है, आपकी एक पर भी इतनी पकड़ है। साधु होना इतनी आसान बात नहीं है। साधु होने का अर्थ है संसार में पकड़ नहीं है। और गुरुदेव हमें क्या करते हैं, हमारे गुरु क्या करते हैं, वो हमें ये पकड़ छुड़वाते हैं, वो निष्कामना की ओर लिए चलते हैं हमें, कि संसार में कोई पकड़ नहीं रहती, तो हम मोटे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। आगे कहते हैं, झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। झीने बंधन, गुरुदेव कहते हैं कि ये तो स्थूल थे, मोटे बंधन थे, दिख रहा था, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरी गाड़ी है, मेरा धन है, मेरी संपत्ति है, लेकिन झीने बंधन दिखते नहीं। झीने बंधन क्या है, मैं, जो कहने वाला है ये मेरा है, ये मैं नहीं दिखता, ये अहंकार नहीं दिखता, ये झीना बंधन है। इसी से सारी चीजें आती हैं। गुरुदेव बहुत बार हमें समझाते हैं कि जहां अहंकार है वहां ओंकार नहीं, और जहां ओंकार है वहां अहंकार नहीं। इसलिए कह रहे हैं, इस मैं से मुक्ति का उपाय हमें जो देते हैं गुरुदेव, वो देते हैं ओंकार नाम। वही स्वामी शिवदयाल जी कहते हैं, झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप, कि इस नाम से, इस ओंकार से ही ये झीने बंधन कैसे, मैं के कारण जन्मों जन्मों से हमारा चित्त चिंतन करता आया है। और ये चिंतन करते करते बाबा जय गुरुदेव मथुरा वाले बड़ी प्यारी बात कहते हैं। वो कहते हैं, जन्मों जन्मों से हमने चित्त पर, हमारे जैसे साइंस की दृष्टि से कहे सबकॉन्शियस माइंड में, हमने जन्मों जन्मों से पता नहीं कितने झीने बंधन इकट्ठे कर लिए हैं। वो झीने बंधन बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं कि अहंकार के कारण हमारे भीतर कर्ता भाव आ जाता है कि मैं ही करने वाला हूं। और जैसे ही कर्ता भाव आता है, कर्ता भाव से कर्मबंध जुड़ जाते हैं। कर्ता भाव आया तो वहीं से कर्म बंधन शुरू हो जाते हैं। नित्यानंद दयाल जी कहते हैं, माया से काया भई, काया से सब भोग, भोगों से सबको लगाए जन्म मरण का रोग। कि आप ये मोह माया के कारण ही आप ये आगे बढ़े, जन्म लिए आपने, और इन जन्मों में जो किया उसके कर्म बंध बने, क्योंकि वो बेहोशी में किया जो भी किया, तो कर्ता भाव में किया तो वो कर्म बंध बने। जैसे ही कर्म बंध बने फिर अगला जन्म तैयार। तो ये जन्मों जन्मों से हमारा चलता आ रहा है। और इसको कौन काटता है, ओंकार। वो भी कौन सिखाता है, गुरु हमें सिखाता है। जैसे ओशोधारा में जब हम आते हैं तो हमें पहले ही तल के कार्यक्रम में, ध्यान योग में, ओंकार से जोड़ा जाता है, ओंकार की दीक्षा दी जाती है समर्थ गुरु के द्वारा।
और हमें समझाया जाता है कि चिंतामणि है, ये सारे तनावों को, जन्मों जन्मों से आ रही चिंता को समाप्त कर देता है। बाबा नानक कहते हैं, नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार, कि कैसे हम इस नाम के जहाज पर चढ़कर पार जा सकते हैं, मोक्ष की ओर अपनी यात्रा को जारी रख सकते हैं, मोक्ष की ओर प्रवेश कर सकते हैं। ये नाम है। गुरुदेव कहते हैं, नाद बिना साधना नहीं, उत्सव बिना न भक्ति, ज्ञान बिना आनंद नहीं, तृप्ति बिना न मुक्ति। नाद के बिना शुरू ही नहीं होती, कोई साधना ही शुरू नहीं होती, साधना की शुरुआत ही नाद से होती है, गुरुदेव कहते हैं। तो ये नाम है जो, इसी पर सभी संतों ने जोर दिया है कि हम गुरु के पास जाते हैं, गुरु हमें नाम दीक्षा देते हैं, और नाम दीक्षा के बाद कैसे उसकी साधना करनी है उसका विज्ञान हमें समर्थ गुरु देते हैं, और उस पर चढ़कर हम, नाम के जहाज पर चढ़कर हम पार उतरते हैं, इन जीने बंधन से, अहंकार से मुक्ति पाते हैं। हमें पता चलता है कि ये मेरा जो अहंकार है ये असली स्वरूप नहीं है, मैं तो निराकार हूं, मैं तो ओंकार हूं। हम उस ओंकार की यात्रा पर निकल जाते हैं। गुरुदेव कहते हैं, काम समान न व्याधि है, निष्कामना समाधि, नाद परम है औषधि, सदगुरु समन उपाधि। काम समान न व्याधि, क्योंकि अहंकार के कारण क्या है, कामनाएं फिर पैदा होंगी, और उन कामनाओं के कारण फिर व्याधि, जीवन में दुख आते हैं, और दुख आते हैं तो फिर हमारी बुद्धि खराब हो जाती है, जीवन ही खराब हो जाता है। वो कहते हैं निष्कामना समाधि, निष्कामना में जब हम जाते हैं वही हमारे समाधि का द्वार खोलती है, निष्कामना ही। और गुरुदेव कहते हैं कि जो परम औषधि है वो नाद है, परम औषधि है, नाद है, और नाद के साथ ही ये जीने बंधन समाप्त होते हैं। और गुरु हमें उस विज्ञान को समझाते हैं कि कैसे नाद की यात्रा, नाद के साथ यात्रा करनी है। ये हमारे मृत्यु के समय भी कैसे हमने नाद को साधना है, कैसे उसके साथ शरीर को छोड़ना है, ये सारा विज्ञान एक गुरु ही एक शिष्य को समझाता है। जैसे वसुधारा में समर्थ गुरु द्वारा हमें ये समझाया जाता है पूरा विज्ञान। तो ये दोनों बंधनों से मुक्ति का मुख्य क्या है, गुरु केंद्र में है। मोटे बंधनों से गुरु मुक्त करवाते हैं, निष्कामना का पाठ पढ़ाते हैं, हमारी पकड़ को कमजोर करते हैं, वो स्वयं से जोड़ते हैं, ओंकार से जोड़ते हैं। जैसे ही स्वयं से जोड़ते हैं तो हमें बाहरी चीजों पर पकड़ छूट जाती है, हमारे ऊपर हमारा ध्यान आ जाता है, और वो चीजें जो पकड़ थी संसार की वो ढीली पड़ जाती है। जितना हमारे से प्रेम होता जाएगा, ओंकार से प्रेम होता जाएगा, उतना ही संसार से हमारा पकड़ कमजोर होती चली जाएगी। तो मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। ये जो झीने बंधन है ये भी नाम से कटे तो गए, लेकिन इस नाम से जोड़े गए गुरु। तो दोनों वाक्यों के केंद्र में गुरु है, और गुरु ही हमें मोटे बंधनों से मुक्त करवाते हैं, और गुरुदेव के माध्यम से ही हमें नाम की दीक्षा मिलती है, नाम का जहाज मिलता है, और उसी पर सवार होकर हम जीने बंधनों से मुक्त होते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस प्रश्न को, आज के इस सत्संग को यहीं विराम देते हैं।